मैं शीतल को पाकर बहुत खुश था अपनी लाइफ में। शादी के बाद भी शीतल ने अपनी जॉब जारी रखी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ काफ़ी अच्छा चला, लेकिन आए दिन शीतल अपनी जॉब से घर पर देर से आने लगी। जब मैं उससे पूछता कि आज देर क्यों हो गई तुम्हें, तो उसका बस यही जवाब रहता कि आज काम बहुत ज़्यादा था। फिर मैं उससे कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। अब शीतल का आए दिन घर पर देर से आना मुझे उस पर शक करने से मजबूर कर देता। एक दिन तो हद ही हो गई। शीतल को घर आने में पूरे रात के 11 बज गए। मेरा पारा हाई था। उस वक्त मैं गुस्से से लाल था। जब मैंने उसे कॉल किया और पूछा कि तुम कहाँ पर हो, उसने कहा बस 5 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में। गुस्से में लाल मैं घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा शीतल एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। बाइक मेरे घर के सामने आकर रुकी और शीतल उस पर से उतर के उस लड़के को बाय बोलने लगी। उस वक्त मैं जो महसूस कर रहा था वो मैं बता नहीं सकता। उस वक्त मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। शीतल मेरे पास आकर बोली, सॉरी यार, आज ज़रा आने में देर हो गई। वो आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था। वो भी मेरे साथ वहीं काम करता है। मैंने उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और बोला, फ्रेंड क्यों बोल रही हो? लवर का बर्थडे था, ऐसा बोलो। वो हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? फिर मैंने कहा, होश में तो अब आया हूँ। अब मुझे पता चला कि शादी से पहले तुमने ये शर्त क्यों रखी थी कि तुम्हें शादी के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़नी, ताकि तुम अपने यार के साथ रंगरलियाँ मना सको। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे 2 टके की लड़कियों को, जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सच बताना, तुम उस लड़के के साथ कितनी बार हम बिस्तर हुई हो? उस दिन गुस्से में मैंने क्या कुछ बोला मैं खुद नहीं जानता। शीतल ने मुझसे बस इतना कहा, यही था तुम्हारा सच्चा प्यार और विश्वास? इतना कहकर वो अंदर अपने कमरे में गई और अपना सूटकेस बाहर लेकर आई। उसने अपने भाई को कॉल किया और उसे उसी वक्त आने को कहा। थोड़ी देर में उसका भाई उसे लेने के लिए आ गया और वो अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। उस वक्त मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। आज उसको गए हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए, लेकिन उसका ना कोई फ़ोन ना मैसेज, कुछ भी नहीं। फिर 1 हफ्ते बाद मुझे एक नोटिस आया। वो नोटिस मुझे शीतल ने ही भिजवाया था। उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि वो मुझसे तलाक चाहती है। उस नोटिस को देखकर मैं दंग रह गया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में उसे कॉल करके कह दिया, तुम क्या दोगी मुझे तलाक? आज मैं खुद तुम्हारे घर पर तलाक के पेपर्स लेकर आ रहा हूँ। मैंने वकील से बात की और तलाक के पेपर्स रेडी करवाए और उन पेपर्स को लेकर शीतल के घर पर पहुँच गया। मैंने देखा वो उसी लड़के के साथ बैठी हुई थी, जो उस लड़ाई वाली रात शीतल को छोड़ने के लिए आया हुआ था, जिसे शीतल अपना दोस्त बताती है। मैं अंदर ही अंदर किलस रहा था। मेरे दिल पर मानो छुरियां चल रही हों। मैंने ज़्यादा देर नहीं की और मैंने उससे गुस्से में कहा, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। वो बोली, लेकिन। मैंने फिर उससे गुस्से में बोला, लेकिन कुछ नहीं। मैंने साइन कर दिया है, तुम बस इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। उस वक्त शीतल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उसने चुपचाप उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। उस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन उस लड़के को देखते ही मैं फिर से गुस्से में आ गया और पेपर्स लेकर वहाँ से चला आया और तन्हाइयों में अपनी ज़िंदगी जीने लगा। हर वक्त मैं यही सोचता कि कैसे उसने किसी और के लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न जाने क्यों आज भी मेरा दिल उसी के लिए ही धड़कता है। खैर, मैं अपने जिस दोस्त की शादी में आया हुआ था उससे जाकर मिला। उसने मुझसे कहा, और राहुल कैसे हो? शीतल से मिले कि नहीं? मैंने मायूसी से कहा, पराए लोगों से क्या मिलना? अभी तक तो उसने अपने उस यार से शादी भी कर ली होगी। फिर मेरे उस दोस्त ने कहा, नहीं यार, ये तेरी गलतफहमी है। शीतल आज भी अकेली है। फिर मैंने चटकारे लेते हुए कहा, क्यों, उसके यार ने उसे छोड़ दिया क्या? फिर मेरे दोस्त ने कहा, तूने अपनी ये गलतफहमी की वजह से अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मैंने कहा, कैसी गलतफहमी? वो लड़का जिसे तू शीतल का यार समझ रहा था, वो सिर्फ उसका दोस्त था। अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है और उसकी शादी में शामिल होने के लिए शीतल भी गई हुई थी। अपने दोस्त की कही हुई बातों को सुनकर उस वक्त मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
और मुझे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए मैं शीतल के पास गया। मुझे पास आता देख वो वहाँ से जाने लगी। मैं उसे रोकते हुए बोला, रुको शीतल। उसने कहा, क्या बात है? क्या आज तुम फिर से मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए आए हो? मैं भावुक होकर बोला, नहीं, बल्कि अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। उसने कहा, माफ़ी? जाओ, तुम्हें माफ़ कर दिया। वो रोते हुए बोली, अब प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। मैं इमोशनल होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सिवा और किसी से प्यार कर सकता हूँ? शादी तो दूर की बात है। उसने हैरानी से कहा, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? मैंने उससे कहा, नहीं, और मुझे पता है तुमने भी अभी तक किसी और को अपना नहीं बनाया। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा भावुक था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बस एक मौका दे दो। वादा करता हूँ अब कभी तुम पे शक नहीं करूँगा। उस वक्त मैं उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था और अपने प्यार की भीख मांग रहा था। मुझे रोता गिड़गिड़ाता देख वो भी भावुक हो गई और बोली, प्रॉमिस करो अब कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। मैंने कहा, वादा है, अब कभी अपनी जान पर शक नहीं करूँगा। इतना कहते ही मैंने उसे गले से लगा लिया। उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था मानो सदियों से खोई हुई कोई मेरी बेशुमार कीमती चीज़ मुझे मिल गई हो और अब हम फिर से एक हो गए।